हेलो फ्रेंड्स, मैं कैड इंस्टीट्यूट बापू नगर जयपुर से मुकेश शर्मा। देखिए, आज मैं 3 कमांड बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट जो है वो है अपनी जॉइन, जिसकी शॉर्ट की है जे। देखिए, जॉइन का यूज़ क्या है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मान लीजिए मैंने कोई ये लाइन बना रखी है अलग अलग, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं ये ऐसे। तो ये देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइंस जो हैं ये अपनी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो जॉइन से क्या होता है कि अगर मैं जॉइन ले रहा हूँ तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू जॉइन एट वंस। तो अगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो ये क्या हो गया, एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये सिंगल लाइन हो गई। तो अगर कोई भी मल्टीपल लाइंस को अगर सिंगल लाइन में करते हैं तो उसका टेक्निकल नेम या ऑटोकैड में अगर अपन कहें तो उसका नाम हो जाता है पॉलीलाइन। तो जॉइन का यूज़ क्या है कि अलग अलग लाइंस को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, या यूँ कहें कि लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देता है। आगे की वीडियोज़ में डायरेक्ट पॉलीलाइन भी आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपना ड्रॉ पैनल है उसमें ये पॉलीलाइन भी दी हुई है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई लाइन से बनाई हुई है तो उसको भी अपने ज्वाइन करके पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई 2 कोलिनियर लाइन्स हैं ऐसे, इस तरह से, ये एक ही एक्सिस पे होनी चाहिए। तो अगर मैं जॉइन लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ से एक सिंगल एंटिटी होगी। लेकिन ये इसी मतलब आपकी कोलिनियर लाइन्स होनी ज़रूरी हैं, अलग अलग एक्सिस पे होंगी। तो ये फिर ये अगर गैप होगा तो फिर जॉइन नहीं होगी। जैसे ये मान लीजिए ये लाइन है, तो अब अगर मैं इनको जॉइन करूँगा तो आप देखेंगे ये नहीं होगी। दूसरा क्या है कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और फिर मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली इस तरह से ऐसे ऐसे, और इसको यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये सब एंटिटीज़ जो हैं अलग है। और इनको फिर मैं वापस ज्वाइन करता हूँ तो अब ये क्या हुआ, देखिए ये पूरी वापस से एक सिंगल लाइन सेगमेंट हो गई। तो अगर मैं ऑफसेट लेना चाहूँ तो यहाँ से अपन इसका ऑफसेट भी एक साथ ले सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हुआ जॉइन का यूज़। एक छोटा सा यूज़ और है, देखिए अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और मैंने मान लीजिए यहाँ से इस लाइन को बना के और ट्रिम कर दिया मैंने इस तरह से, तो अब अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे वापस ये पूरा सर्कल चाहिए, तो अब ये एक्सटेंड तो होगा नहीं, क्योंकि आर्क को सर्कल वैसे एक्सटेंड से नहीं बना सकते। तो इसका एक ही मेथड है कि आर्क को अगर आप सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कमांड लाइन पे कि आर्क कन्वर्टेड टू ए सर्कल। तो ये आपको मैंने 3 यूज़ बताएं बेसिकली, कि मल्टीपल लाइन्स हैं, कोलिनियर लाइन्स हैं, और आर्क जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है जॉइन के थ्रू। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फिलेट। फिलेट क्या होता है वो देखिए। फिलेट का बेसिक यूज़ जो है वो है कॉर्नर को राउंड करना या स्मूथ करना। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ मॉडिफाई वाले पैनल पे आपको यहाँ पर ये सीधा फिलेट मिल जाएगा। शॉर्ट की अगर यूज़ करेंगे तो F मैं लिखूँगा यहाँ पे F फिलेट। तो अभी देखेंगे यहाँ पर कुछ करंट सेटिंग चल रही है कि जैसे रेडियस अभी 0 चल रहा है। तो अगर मैं रेडियस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मान लीजिए 11 का एक रेडियस दे रहा हूँ, तो जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, इस पर करूँगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये राउंड कर दिए इसने और इसका रेडियस हो गया 11। ऐसी अगर कोई लाइन मान लीजिए ऐसे आ रही है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन ऐसे अलाइंड बना देता हूँ। अब देखिए रेडियस 11 इतना सा है और अब मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ 11 रेडियस से, लेकिन गैप ज़्यादा है। तो क्या होगा देखते हैं। देखिए रेडियस 11 चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे मैं फर्स्ट लाइन इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड इस पर क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी और जहाँ भी रेडियस 11 बन रहा है देखो वो ऑटोमेटिकली उस पर राउंड कर देगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये राउंड कर देगा। ये तो इसका जो बेसिक यूज़ है वो है कॉर्नर को स्मूथ करना। एक सेकेंडरी यूज़ बता रहा हूँ। देखिए सेकेंडरी यूज़ के 2 तरीके हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन दोनों को राउंड नहीं करना चाहता। तो अभी तो रेडियस चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो देखेंगे आप राउंड हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ रहा है कि शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई द कॉर्नर। तो अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ तो जो रेडियस है अपना वो हो गया 0, यानी कि कॉर्नर हो जाएगा। आप देखो ऐसे।
लेकिन अभी भी क्या है कि वो रेडियस जो है अपना कितना चल रहा है, देखिए नीचे कमांड लाइन पे फिलेट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना 11 चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए राउंड कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं बार बार शिफ्ट प्रेस नहीं करूँ, ये हमेशा कॉर्नर को यहाँ पर मतलब राउंड ना करके कॉर्नर को ज्वाइन कर दें। तो या तो मैं इस पर शिफ्ट दबा के और ऐसे करूँगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि रेडियस को परमानेंट आप 0 भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए इसके। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए फिलेट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेडियस को चेंज कर देता हूँ से 15। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर करूँगा तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये एक ही कॉर्नर राउंड हुआ और कमांड ख़त्म हो गई, दोबारा फिलेट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि मैं इसको भी राउंड करना चाहता हूँ, मैं इस कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, ऐसे मैं इस कॉर्नर को भी राउंड करना चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ मल्टीपल ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एक मैंने क्या किया, मान लीजिए एक लाइन बनाई, ऐसे लाइन ऐसे ऐसे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या है कि मैं इसके सारे कॉर्नर्स को एक साथ राउंड करना चाहता हूँ। तो ये क्या है कि अलग अलग लाइन से बना हुआ है, तो या तो मल्टीपल लेके, लेकिन बार बार अपन को क्लिक ही करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैं इसमें ले रहा हूँ ज्वाइन और इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये किस में कन्वर्ट हो गई, मैंने क्या बताया था, लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं फिलेट ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे पॉलीलाइन ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं इस पॉलीलाइन पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे एक बार रिव्यू में देखिए, ये देखिए तो सारे कॉर्नर्स एक बार में राउंड हो गए। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जॉइंट से पूरी आपकी सिंगल एंटिटी होनी ज़रूरी है। एक ऑप्शन और इसमें देखिए कि अगर ये बाई चांस इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया कॉर्नर, अब मुझे यहाँ राउंड करना है, तो फिलेट में गए तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मोड क्या चल रहा है, ट्रिम। तो वो ट्रिम क्या है कि जब मैं इनको राउंड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पीछे के जो कॉर्नर है वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो रहे हैं, देखिए। तो कई बार ऐसा होगा कि मैं उन कॉर्नर को भी रखना चाहता हूँ और अपन जो यहाँ पे फिलेट कर रहे हैं तो उसकी आर्क जो बन रही है वो भी रह जाए। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं इस ट्रिम पे क्लिक करेंगे या राइट क्लिक पे भी मैं ले सकता हूँ ट्रिम। तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, ट्रिम या नो ट्रिम। अब मैं ले रहा हूँ नो ट्रिम। तो नो ट्रिम में क्या हो रहा है, देखिए आपका कॉर्नर भी रहा और आर्क भी रहेगी। तो ये आपका जो है ये बाई चांस कभी काम आ जाए। नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज़ चैम्फर, और चैम्फर का यूज़ क्या है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने 2 लाइंस क्रिएट की। अब चैम्फर के क्या है कि बेसिकली 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको चैम्फर यहाँ मिल जाएगा और इसकी शॉर्ट की जो है दैट इज़ CHA। तो अगर मैं चैम्फर ले रहा हूँ तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आएगा स्पेसिफाई द फर्स्ट डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस दिया मैंने से 11, सेकंड डिस्टेंस दिया मैंने 18। अब यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन। तो अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्टेंस यहाँ से 11 और यहाँ से 15 पे ये कट लगा देगा, देखो इस तरह से। क्लियर? तो इसको एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको, 11 और 18 देखिए 11 हो गया जिस लाइन पे मैंने पहले क्लिक किया। तो ये सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी ड्राइंग है जिसमें आपको डिस्टेंस दे रखी है कि मैंने कहा यहाँ से तो 22 और यहाँ से 32 पे कट लगाना है, तो आप चैम्फर पे जाएंगे, डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ 22 और सेकंड डिस्टेंस 32, लेकिन सिलेक्शन का आपको ध्यान रखना है। जिस लाइन पे पहले क्लिक कर रहा हूँ वो फर्स्ट डिस्टेंस लेगा और जिस पे सेकंड क्लिक कर रहा हूँ वो सेकंड। तो यहाँ पर मैं चेक करा रहा हूँ, वैसे मैं डायमेंशन आगे बता दूंगा आपको, पूरा डायमेंशन का एक चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं ये डिस्टेंस मेथड से चैम्फरिंग कर ली मैंने। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एंगल मेथड। एंगल जो है, डिस्टेंस जो है देखिए वैसे तो जनरली सब में काम आता है, लेकिन एंगल जो है, एंगल स्पेशली थोड़ा मैकेनिकल में ड्राइंग्स में ज़्यादा काम आएगा। जैसे मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं चाहता हूँ 25 की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लाइन बन जाए, लाइन से कट लग जाए और उसका एंगल पता है, एंगल होना चाहिए 35 डिग्री। तो डिस्टेंस इज़ 25 एंड एंगल इज़ 35। तो क्या करेंगे, देखिए चैम्फर पे गए,
चैम्फर में अब मैं डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पर तो आप देखेंगे डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंगल। इसमें आ रहा है स्पेसिफाई लेंथ, मैंने लिया 25। फिर आ रहा है एंगल, मैंने लिया 35। अब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे 25 और यहाँ पे आप देखेंगे 35 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं चेक करा देता हूँ आपको कि ये डिस्टेंस तो है आपका 25, ये मुझे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन मेरे को पता है एंगल कि इस लाइन जो सेकंड लाइन पे क्लिक किया उससे ये एंगल जो बना वो दैट इज़ 35। तो मैकेनिकल ड्राइंग्स में अगर कहीं पे जैसे लिखा है कि 10 × 45, इट मीन्स 10 डिस्टेंस है और 45 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में आपको एंगल का यूज़ करना है। अच्छा, इसमें भी वही ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए 2 लाइन्स हैं और मैं इनको अगर चैम्फर करता हूँ तो जो भी अपना डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने ले रखा है मान लीजिए 22 और 32, तो अगर फर्स्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड इस पर, तब तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये चैम्फरिंग कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, तो फिर मैं वही चैम्फर पे गया, अब मैं फर्स्ट इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड इस पर करूँगा, तो देखिए चैम्फरिंग हो रही है, लेकिन मुझे चैम्फरिंग नहीं करनी, तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका कॉर्नर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया था जैसे फिलेट में कि अगर आप कॉर्नर्स को ट्रिम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रिम मोड अभी जो करंट सेटिंग में अपना क्या चल रहा है, ट्रिम। तो यहाँ पर मैंने लिया ट्रिम और अब मैं ले लेता हूँ नो ट्रिम। तो अब आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर कर रहा हूँ, तो ये कॉर्नर जो है आपका वो ट्रिम नहीं हो रहा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखिए वही पॉली लाइन कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये कुछ भी बना रहा हूँ, तो अभी तो ये लाइन से है, सिंगल एंटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे चैम्फरिंग करता हूँ तो या तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो मल्टीपल में क्या होगा, फर्स्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड इस पर, फिर फर्स्ट इस पर, सेकंड इस पर, तो बार बार करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉली लाइन ऑप्शन भी ले सकता हूँ। पहले मैं इसको ट्रिम मोड कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहे। और यहाँ पे मैं चैम्फरिंग ले रहा हूँ और सिर्फ एंगल वाला ऑप्शन ले लेते हैं इसमें। तो एंगल में ले रहा हूँ से 10, डिस्टेंस 10 एंड एंगल इज़ 45। अब आप देखेंगे कि इसको पहले अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से ये क्या हुआ, लाइन अपनी किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई पॉली लाइन में। अब मैं चैम्फर ले रहा हूँ और यहाँ से देखिए पॉली लाइन ऑप्शन ले रहा हूँ, ये देखो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे कॉर्नर्स जो हैं वो चैम्फर्ड हो गए इस तरह से। एक इसमें ऑप्शन है देखिए मेथड का। अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे चैम्फर ले रहा हूँ तो चैम्फर में क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी ऑप्शन ले रखा है अपन ने वो यहाँ शो कर देता है। तो अगर अभी यहाँ देखेंगे तो लेंथ और एंगल चल रहा है, इसका मतलब अपन एंगल वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो जो अपन ने पहले डिस्टेंस ले रखा था वो वापस से ऑप्शन आएगा कि क्या क्या लेना है, जैसे 22, 32 ले रखा था अपन ने। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा मेथड चल रहा है। अगर डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स वो अपना डिस्टेंस पे चल रहा है। अगर मुझे एंगल पे जाना है और मैंने वो सेट किया हुआ है, अगर चेंज करना है तब तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो सेट किया हुआ है उसी पे जाना है तो बार बार इस पर क्लिक करके फिर वो ऑप्शन आएगा, तो उसकी जगह अपन चल जाते हैं मेथड पे। तो मेथड में ऑप्शन आ रहा है कि आपको डिस्टेंस से करना है या एंगल से करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंगल, तो ये वही एंगल ले लेगा जो अपन ने पहले सेट किया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये जो चैम्फरिंग हुई उसमें आपका ये जो डिस्टेंस था वो 10 है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल था इसलिए इक्वल है, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री ये रहा। तो अगली बार जब मैं चैम्फर लूँगा तो फिर वो किस पे आ गया, देखिए यहाँ पर एंगल। तो इस तरह से जो है फिलेट और चैम्फर का यूज अपन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास वो थोड़ी सी मैं प्रैक्टिकल लूँगा। उसमें एक जो भी अपन ने कमांड आज तक मैंने आपको वीडियोस डाले हैं जैसे ट्रिम, एक्सटेंड और ये सब, उनसे रिलेटेड मैं एक मैकेनिकल और एक सिविल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग आपको बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि फास्ट कैसे ड्राइंग बनाते हैं उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें सारी कमांड का यूज़ है।
तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू।